शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार, कुछ देर बाद अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। ऐवान सदर में तकरीब की तैयारियां मुकम्मल, अरकान की आमद का सिलसिला जारी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से 9 मुंतखब वज़ीर आज़म हलफ लेंगे। तीनों सर्विसेज चीफ्स भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर मियां शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। जवाब देंगे ये चीख उठे हैं, गालियां दे रहे हैं अपने गिरेबानों में जाके। ये बात ही नहीं समझ पाते बेचारे। मेरी बात सुनो, इनको सलीका सिखाएं बात करने का। ये कंपनी मुझे चलने वाली नजर नहीं आ रही। शोर शराबा, नारेबाजी। दूसरे रोज भी कौमी असम्बली में हंगामा। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान की नारेबाजी। खालिद मकबूल की तकरीर के दौरान भी बार बार शोर शराबा। बैरिस्टर गौहर की बिलावल भुट्टो पर तनकीद के बाद पीपल्स पार्टी अरकान का एहतजाज। राजा परवेज अशरफ की समझाने की कोशिश नाकाम। डेप्यूटी स्पीकर भी बेबस। जलसा में ऐसे ऐसे लहराने की बात नहीं है। इस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को जब आप लीक करते हो, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में पब्लिसाइज करते हो, तो यू कॉम्प्रोमाइज द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। हम पे और इन कार्टून्स का फर्ज है कि हम मिलके अपना फर्ज अदा करें। आए मसाइल के हल के लिए साथ दें। बिलावल भुट्टो जरदारी की अपोजिशन को मीसाक़ जमहूरियत में साथ चलने की दावत। वज़ीर आज़म के मीसाक़ मईशत और मुफाहमत की हिमायत। कहा, अवाम ने सिर्फ शोर शराबे के लिए वोट नहीं दिया। एहतजाज के नाम पर एक दूसरे को गालियाँ ना दी जाएँ। सब मईशत के लिए राय दें। वज़ीर आज़म ने जो निकात उठाए हैं उन पर अमल हुआ तो बहरान ख़त्म हो सकता है। 18वीं आईनी तरमीम के तहत जो वजारतें सूबों को मुंतकिल होना चाहिए थी नहीं हुई। 18 वजारतों और अशराफिया की सब्सिडी ख़त्म करके अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। अदालती और इंतखाबी इस्लाहात पर तजावीज़ दे, कानून साजी करेंगे। इन मामलात पर कानून साजी हो तो दुनिया की कोई ताकत जमहूरियत को कमजोर नहीं कर सकती। जब हम फॉर्म 45 कहते थे तो आप मजाक उड़ाते थे। चाहते हैं शहबाज शरीफ जीते या कैदी नंबर 804 कोई उंगली ना उठा सके। बिलावल भुट्टो की जमहूरी हदूद में रहकर पार्लियामेंट के जरिए इंतखाबी मसाइल हल करने की पेशकश। कहा, कल अपोजिशन अरकान की तकरीर बराह रास्त नहीं दिखाई गई। तमाम मेंबरान की तकरीर को बराह रास्त नशर किया जाना चाहिए। बानी पीटीआई ने जो रिवायत डाली हमें उसे खत्म करना होगा। महमूद खान अचकजई के घर पर छापे की मजम्मत। वज़ीर आज़म हाउस जाने वाली साइफर की कॉपी नहीं मिली। बानी पीटीआई ने खुद टीवी पर कहा कि कॉपी गुम हो गई। कॉपी दुश्मन को मिल जाए तो वो हमारा कोड ट्रैक कर सकते हैं। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद मुबैना साइफर गैर मुल्की अखबार में छपा। खुफिया दस्तावेज गैर मुल्की जरीदे में छपना कौमी सलामती पर समझौता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फांसी कबूल की लेकिन कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की बानी पीटीआई पर तनकीद। अपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी। साइफर मामले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, असद कैसर का मुतालबा। कहा, झूठ को बुनियाद बनाकर सजाएं दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ केसेस वापस लिए जाएं। गिरफ्तार रहनुमा को रिहा किया जाए, फिर आइन की बालादस्ती पर बात करेंगे। आजाद अदलिया के लिए हम तहरीक चलाएंगे। कराची में भी पीटीआई के मैंडेट पर डाका डाला गया। बिलावल भुट्टो बताएं, क्या कभी इतनी बड़ी इंतखाबी धांधली हुई? हमें हमारा हक नहीं मिला तो यहाँ कोई हुकूमत नहीं कर सकता। हमें दर्स देने वाले अपने गिरेबानों में झांकें। अपने नाम के साथ भुट्टो लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। बानी पीटीआई ने मौरूसी सियासत को दफन किया। जमहूरियत से इनका कोई ताल्लुक नहीं। ये लोग ओहदे बांटते हैं। बैरिस्टर गौहर के भी ताबड़तोड़ हमले। कहा, क्या इन्होंने 50 अरब रुपए के केसेस मुआफ नहीं करवाए? ये मफादात के लिए इकट्ठे होते हैं। शहबाज शरीफ को वजीर आज़म नहीं मानते। शहबाज शरीफ की तकरीर बराह रास्त दिखाई गई, मेरी बार बार रोकी गई। उमर अयूब का पार्लियामेंट में शिकवा। कहा, मेरी तकरीर में एक लफ्ज भी प्रिजाइडिंग अफसर या स्पीकर ने हज़फ नहीं किया। ये हुकूमत फाशिस्ट है।
हमारी शनाख्त फॉर्म 47 नहीं 1947 है। इंतखाबी धांधली की शिकायत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हम मिलकर नहीं बैठेंगे तो हमें कोई और बिठाएगा, घर भेज देगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले मुफाहमत की बात पर भी नाराज होते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का इजहार ख्याल। तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। बलूचिस्तान में हम सियासी नहीं जंगी कैदी हैं। तमाम सियासी कैदियों की रिहाई फौरी अमल में लाई जाए। निगरान हुकूमत केयर टेकर नहीं अंडरटेकर थी। अख्तर मेंगल की तनकीद। कहा तरक्की का झूमर गवादर डूब गया, किसी ने मुतासरीन की दाद रसी नहीं की। ज़ातियात की बात होगी तो बात बहुत दूर तलक जाएगी। महमूद खान अचकजई की गुफ्तगू पर नौ मुंतखब वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का एतराज़। स्पीकर ने महमूद खान अचकजई को बात करने से रोक दिया। कहा आप सीनियर सियासतदान हैं, ज़ातियात पर बात ना करें। सदारती इंतखाब के लिए उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल। आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के कागजात पर एतराज का फैसला महफूज। पोलिंग 9 मार्च को शेड्यूल। सदारती इलेक्शन का मुआरका। सियासी राब्तों में तेजी। आसिफ अली जरदारी का खालिद मकबूल सिद्दीकी को फोन। वोट देने की दरख्वास्त। सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। राब्ता कमेटी से मुशावरत के बाद बताएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जवाब। जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली। किसी रोज दोबारा अपना फैसला सुनाने बैठेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुकदमे में फेयर ट्रायल के प्रोसेस पर अमल नहीं किया गया। उस वक्त जजेस आईने पाकिस्तान के तहत जजेस नहीं थे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी उस वक्त आइन के तहत काम नहीं कर रही थी। जनरल ज़िया का तासुब भी मौजूद था। रजा रबानी के दलाइल। बुशरा बीबी और नजमो साकिब की ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरखास्तों की समाअत तहकीकात होने तक हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ऑडियो टेपिंग की तरदीद या तस्दीक नहीं कर रहे, तफसीलात चैम्बर में बता सकते हैं। DGIB की गुफ्तगू। PTA ने किसी को हिदायत जारी नहीं की। वफाकी हुकूमत कानून के मुताबिक इसकी इजाज़त देती है। वकील इरफान कादिर के दलाइल। वफाकी हुकूमत तो कह रही है कि आज तक किसी को इजाज़त नहीं दी, देखना है कि मुस्तकबिल में इसको कैसे रोका जा सकता है। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। चेयरमैन PTA आइंदा समाअत पर दोबारा तलब। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में पहला कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। वेलेंशिया टाउन के करीब अस्पताल की मुजव्वजा साइट का जायजा। मरियम नवाज बोली सरकारी अस्पताल में कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। वजीर आला पंजाब का बगैर शेड्यूल गर्ल्स स्कूल का भी दौरा। टीचर से गुफ्तगू। तालिबात के साथ बेंच पर बैठकर गपशप। मैडम बच्चियाँ कंफ्यूज हो जाती हैं जब ये गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं ना, तो ये आपको पता है छोटी छोटी फैमिली से आते हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि छोटी फैमिली से, कोई छोटी और बड़ी फैमिली नहीं है। ये सब बच्चे बड़ी फैमिली से माशाल्लाह बड़े बच्चे बने। इनको 5 मिनट्स एक्स्ट्रा दे देना क्योंकि इनका थोड़ा सा टाइम डिस्टर्ब हो गया। टेक्निकली लाइक ओहो, लेकिन हाँ सेकेंड टर्म में मैं 4th आई थी क्लास में। तो फिर एवरेज तो ना होगी ना। बलूचिस्तान में कल से बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होगा। गरज चमक के साथ बादल बरसने और बर्फबारी का इम्कान। गवादर में तबाहकुन बारिशों के 1 हफ्ते बाद भी सूरत हाल खराब। घरों और गलियों से पानी निकाला ना जा सका। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ कल गवादर जाएंगे। मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में तबाहकुन बारिशों से हलाकतों की तादाद 35 हो गई। 46 घर मुकम्मल तबाह। 346 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। PDMA की रिपोर्ट जारी। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी से सर्दी में इजाफा। कराची में ठंडी हवाओं का राज बरकरार। खैबर में 4 रोज से वक्फे से रुई के गालों की बरसात। सवात, मालम जबा, कलाम, ओशू और गबराल जाने वाली सड़कें बंद। दीर में बर्फबारी रुकने के बाद सड़कें साफ करने का काम जारी। कुमराट, ठल, डोगदरा, बिनबाला और दीगर राबता सड़कें बंद। चल्लास और कोहिस्तान में शाहराए कराकरम की बहाली का काम भी जारी। मानसहरा में शुगरान रोड खोल दी गई।